नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल जॉब अड्डा पर। तो दोस्तों, हमने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की स्पेशल प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी प्रकार की अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं अभी। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अभी मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है अभी? मेंसुरेशन क्या होता है? जब हम किन्हीं ठोस वस्तुओं या आकृतियों का क्षेत्रफल निकालते हैं, उनका आयतन निकालते हैं, उनका परिमाप निकालते हैं, उनका सरफेस एरिया निकालते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है अभी? मेंसुरेशन कहलाता है। तो मेंसुरेशन की परिभाषा क्या है अभी? मेंसुरेशन क्या कहता है ये? जब हम ठोस वस्तुओं या आकृतियों का क्षेत्रफल, परिमाप, सतही क्षेत्रफल होता है भी आपका सरफेस एरिया, वह वॉल्यूम, आयतन, निकालने को मेंसुरेशन कहा जाता है। मेंसुरेशन कहा जाता है। तो ये होता है अभी, जब कोई आकृतियां होती हैं या ठोस वस्तुएं होती हैं, उनका क्या है अभी? क्षेत्रफल निकालना, उनका आयतन निकालना, उनका परिमाप निकालना, उनका सरफेस एरिया निकालना, वो सब क्या कहलाता है अभी? वो सब कहलाता है आपका मेंसुरेशन। तो इसी जो मेंसुरेशन की कड़ी के अंदर हम आज करने वाले हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपका पॉलीगन जो होते हैं, आपके जैसे जितने चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इन सब के बारे में आज हम इनका क्षेत्रफल, इनका परिमाप, ये सब हम करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपका सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कुलर रिंग, इन सब का भी हम क्या है अभी? क्षेत्रफल और परिमाप निकालने वाले हैं। ठीक है भी। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल क्या होती है आप सभी को पता है अभी? रेक्टेंगल होती है अभी आपकी आयत। आयत क्या होती है अभी? एक ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और जो कोण है वो क्या हो भी? 90 डिग्री का हो। एक भुजा आपकी ये है ए, और इसको लंबाई बोलते हैं, और ये आपकी अभी बी जो है चौड़ाई है यहाँ पे। ठीक है भी। लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है। जब कोई एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं हों, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या है भी? बराबर हो और समानांतर हो, और कोण जो है सभी के सभी क्या है भी? 90 डिग्री को, तो वहां पे जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं भी आयत। तो आयत का हम सबसे पहले क्या है भी? एरिया देखते हैं कैसे निकालते हैं एरिया। आयत का एरिया कैसे निकाला जाता है सभी बच्चों को पता है भी। आयत का एरिया होता है भी आपका लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है भी? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई क्या है भी? आपकी ए है और चौड़ाई है आपकी बी। तो ये हम इस प्रकार से जो है आयत का एरिया निकाल देते हैं भी, लंबाई गुना चौड़ाई, ए गुना में बी। इसी प्रकार आपका आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं भी। परिमाप क्या होता है भी? जब इन चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाए, यानी कि इसको सीधा करके बिल्कुल हम एक सीधी रेखा बना लें इन चारों को मिला करके, तो वहां पे वो क्या कहलाता है भी? परिमाप कहलाता है, जिसको हम पेरीमीटर बोलते हैं भी। परिमाप। तो परिमाप क्या होगा भी? चारों भुजाएं जो हैं इनको जोड़ना।
हमारे पास भुजाएं क्या है भी, ए और ए है, बी और बी है, यानी कि 2a है और 2b है। यहाँ से 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया भी 2 इंटू ए प्लस बी। तो ये होता है भी आपकी आयत जो होती है उसका परिमाप 2 इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार हम इसका क्या है भी विकर्ण निकालते हैं। विकर्ण क्या होता है भी आपका डायगोनल। क्या होता है भी डायगोनल यानी कि विकर्ण। अब विकर्ण किसको बोलते हैं? विकर्ण होता है भी आपका जब दो सिरों को मिला दिया जाता है तो बीच में जो रेखा आती है उसे क्या बोला जाता है भी विकर्ण बोला जाता है। अब विकर्ण अगर हमने मान लो ए और बी और सी, ए और सी को जब मिला देंगे तो ए और सी जो लाइन है वो आपका क्या कहलाएगा भी इसमें विकर्ण कहलाएगा। अब देखो अब ये क्या बन गया भी, ये एक त्रिभुज बन गई ए बी सी, जिसका बी कोण क्या है भी हमारा 90 डिग्री का है। अभी हमने पाइथागोरस का थ्योरम की थी पीछे, उसमें मान लो जो AC है वो क्या होता है भी, ये होता है करंट। तो करंट कैसे निकालते हैं, यानी कि हमने यहाँ से क्या है विकर्ण निकालना है, तो हमारा विकर्ण क्या है भी AC है। AC क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि एक भुजा ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, और यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके आयत का क्या निकाल लिया भी विकर्ण जो है यहाँ से निकाल लिया। अब पेपर के अंदर सवाल कैसे आता है, मान लो ये दे दिया कि लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालो। तो हमें पता है अभी क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई 12 गुना 5, ये आ गया आपका यहाँ से 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार पेरीमीटर निकालते हैं, इसका परिमाप 2 इंटू 12 प्लस 5, ये आ गया अभी यहाँ से 34 सेंटीमीटर। थर्ड है अभी हमारे पास डायगोनल। डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया अभी 144 प्लस 25 अंडर रूट 169 का अंडर रूट करेंगे तो डायगोनल आ जाएगा अभी यहाँ से 13। तो ये क्या कहता है कि अगर किसी आयत की लंबाई 12 है, चौड़ाई 5 है, तो एरिया आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा और डायगोनल भी उसका हम निकाल सकते हैं। तो ये है भी आपका आयत का क्षेत्रफल, पेरीमीटर और डायगोनल। तीनों पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर इसके फॉर्मूले हमें पता है तो हम बड़ी आसानी से सवाल को जो है सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भी, सवाल इसी प्रकार आपको मिलेगा, बस वहां पे एक आयत की बजाय ये कह दिया जाएगा कि एक खेत है जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई आ गई, तो इसका मतलब वो खेत क्या है, एक आयत ही है, वो क्या है भी एक आयत ही है। तो इस प्रकार जो इसके सवाल बनते हैं वो हमारा जो MCQ का सेशन आएगा उस क्लास के अंदर हम इसके MCQ बड़े अच्छे से करेंगे भी। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ते हैं भी, इसमें नेक्स्ट है भी आपका स्क्वायर। आज हम जितनी भी आकृतियां बनती हैं उन सब के फॉर्मूले क्या, उनका मीनिंग है, वो सब करेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे भी। नेक्स्ट है इसके अंदर स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है भी आपका, स्क्वायर होता है भी वर्ग। वर्ग यानी कि ऐसी एक चतुर्भुज या आकृति जिसके अंदर क्या है भी चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर हो। ये भी ए है, ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए मिलेगी और ये वाली भुजा भी क्या है भी ए मिलेगी। यानी कि ऐसी आकृति जिसके अंदर चारों भुजाएं एक समान हो, समानांतर हो, चारों को 90 डिग्री के हो, इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको हम क्या बोलते हैं भी, उसको हम बोलते हैं वर्ग, स्क्वायर। तो स्क्वायर का हमने क्या भी एरिया निकालना है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा भी, लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, तो यहाँ हम लंबाई गुना चौड़ाई बोलने की बजाय यहाँ हम बोल देते हैं भी भुजा गुना भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। एक साइड आपकी भुजा होती है, यहाँ पे भुजा हमारी ए है, साइड इंटू साइड ए स्क्वायर।
तो आपका वर्ग का एरिया क्या आ गया अभी, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुना भुजा, भुजा का वर्ग कर देंगे तो ये यहाँ से क्या है अभी इसका एरिया आ जाएगा। इसके बाद आता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। परिमाप क्या होगा अभी, चार भुजाएं हैं ए ए ए ए, सबको जोड़ देंगे तो पेरीमीटर यहां से आ जाएगा अभी 4a। क्या आ जाएगा 4a। और अगर डायगोनल की बात करें, जो आपका विकर्ण होता है तो विकर्ण यहां से आ जाएगा अभी √2a। ये सेम वही है, ये आपका डायगोनल है। डायगोनल यानी कि कर्ण मान लेते हैं a और c है, a और c इज इक्वल टू √a² प्लस a²। ठीक है भी, यही अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे डायगोनल निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास इस चतुर्भुज के अंदर से हमने एक जो त्रिभुज निकाल ली विकर्ण को लेकर के, तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, और किसी त्रिभुज के अंदर एंगल 90 डिग्री का है तो वो समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा भी √2a²। a² से a² कट गया, ये बच गया भी यहाँ से 2a। तो ये आपका यहाँ से क्या है भी विकर्ण आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भी डायगोनल बोलते हैं। तो ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है भी, जिसकी चारों भुजाएं जो है एक समान होती हैं, साइड गुना साइड, ए गुना a² इसका एरिया होता है भी। पेरीमीटर इसका परिमाप जो है 4a होता है। डायगोनल इसका √2 × a होता है। कोई भी एक एग्जांपल लेके देख लो भी, मान लो किसी वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा, 10 गुना 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। परिमाप की बात करें तो a की जगह पे 10 रख देंगे, 10 गुना 4 40 सेंटीमीटर, ये परिमाप हो गया भी। और √2a गुना में 10, √2 की वैल्यू होती है अभी 1.414 गुना में 10, तो यहाँ से आ जाएगा अभी 14.14। तो ये आ गया अभी इसका डायगोनल। तो इस प्रकार से हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। तो ये अभी आपका वर्ग, पहले हमने किया था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल और वर्ग में क्या फर्क है, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, चारों भुजाएं उसकी बराबर नहीं होती। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका वर्ग कहलाएगा भी। वो क्या कहलाएगा, वो आपका वर्ग कहलाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भी हम। नेक्स्ट है आपके पास समानांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है अभी हमारे पास पैरेललोग्राम। समानांतर चतुर्भुज, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं भी। समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, एक ऐसी चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, कोण 90 डिग्री का नहीं होता भी। अगर कोण 90 डिग्री का होगा तो वो आयत बन जाएगी। यहाँ पे क्या है भी, भुजाएं जो हैं कुछ एंगल पे मुड़ी हुई होती हैं, बट आमने सामने की भुजा यहाँ पे क्या मिलेगी, बराबर मिलेगी। ठीक है भी। तो इस प्रकार से आपकी जो आकृति होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड जो है इस साइड के बराबर। ठीक है भी। और समानांतर यानी कि जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ये एंगल इधर होगा। क्या होता है भी, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक समान होते हैं। ये वाला एंगल जो है इस एंगल के समान होगा, और आपके यहाँ पे कोण 90 डिग्री के नहीं होंगे, बट चारों कोणों को मिलाकर के यहाँ पे क्या आएगा भी, 360 डिग्री आएगा। कोई भी चतुर्भुज होती है उसके चारों आंतरिक कोणों का योग क्या होता है भी, 360 डिग्री होता है। ठीक है भी। तो ये सारी चीजें आपने इसके बारे में जो है ध्यान में रखनी है। समानांतर चतुर्भुज क्या होती है, एक ऐसी चतुर्भुज जो चार भुजाओं से बनी हो, जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर हो और बराबर हो, बट कोण वहां पे 90 डिग्री का नहीं होगा, परंतु चारों कोणों को मिला के योग क्या होगा भी, 360 डिग्री का आएगा। तो ये है भी इसकी पूरी की पूरी परिभाषा। अब अगर इसकी हम बात करें एरिया की, तो एरिया क्या होता है भी किसी चतुर्भुज का, यहाँ पे एरिया जो है वो होगा आपका आधार गुना में ऊंचाई। मान लो इस चतुर्भुज की क्या है भी, आधार और ऊंचाई दे रखी होगी
तो हम क्या करेंगे, आधार और ऊंचाई को गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या इसका एरिया आ जाएगा। ये तो था भी अगर इस चतुर्भुज में आधार, बेस और हाइट दे रखी हो। अगर मान लो बेस और हाइट ना दे रखी हो तो मान लो इसकी ये दे दिया कि इसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और एंगल जो है यहाँ पे थीटा है। हमें ये बता दिया कि यहाँ पे एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है और ए और बीच के जो कोण है ए और बी के बीच का वो थीटा डिग्री है, तो इसका एरिया निकाल लो। तब यहाँ पे एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। क्या बनेगा भी, 1/2 गुणा में ए बी साइन थीटा। क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा। 1/2 यहाँ पे नहीं आएगा, ये बनेगा आपका ए गुणा बी गुणा साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन साइड ए एंड बी। तो इस प्रकार से हमारा जो है पैरेललोग्राम का हम क्या भी एरिया निकालते हैं। अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर जो है वो वही रहेगा जो हमारा रेक्टेंगल के केस में था, 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि दो भुजाएं हैं ए ए बी बी। ये भुजाएं जो हैं मुड़ी जरूर हुई हैं बट उनकी लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है, सेम है। तो इसका जो पेरीमीटर आना है वो बिल्कुल एज इट इज आएगा जो आपकी रेक्टेंगल में आया था। इसके बाद अगर हम डायगोनल की बात करें तो इसके दो डायगोनल होंगे और दोनों ही क्या है भी अलग अलग होंगे। डायगोनल D1 अलग होगा, डायगोनल D2 की वैल्यू अलग होगी। कैसे अलग होगी, क्या इसका फॉर्मूला है भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये है भी आपका डायगोनल 1 पूरे के ऊपर अंडर रूट। और डायगोनल 2 की अगर बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला जो है ये होगा भी डायगोनल 2 के लिए। तो ये हमारा इस प्रकार से हम पैरेललोग्राम का जो है क्या भी एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल जो है यहाँ से निकाल लेते हैं। इसके सवाल हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इन सब की परिभाषा, इनके फॉर्मूले, इनके बारे में क्या कुछ होता है वो सारा आज हम जो है कवर अप करने जा रहे हैं। नेक्स्ट है भी इसके अंदर हमारे पास समचतुर्भुज। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारे पास समचतुर्भुज, रोम्बस जिसको बोलते हैं, रोम्बस। समचतुर्भुज क्या डेफिनेशन है अभी इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। समचतुर्भुज क्या होते हैं अभी, ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक समान हो, कोण 90 डिग्री का जो है यहाँ पे नहीं होता, परंतु यहाँ पे जो विपरीत कोण होते हैं वो क्या होते हैं अभी, एक समान होते हैं। यहाँ पे क्या होता है अभी, भुजाएं जो हैं चारों एक समान होती है, समानांतर होती है, बट यहाँ पे कोण 90 डिग्री का नहीं होता, परंतु चारों कोणों को मिलाकर के क्या है भी कोण जो है वो 360 डिग्री का यहाँ आना चाहिए। तो क्या होता है भी, इस प्रकार की आकृति हम लेते हैं, ये कोण जो है 90 डिग्री के नहीं होते, दो विकर्ण होंगे, दोनों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को क्या है भी 90 डिग्री पे काटते हैं। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है समचतुर्भुज की, कि समचतुर्भुज क्या होती है, ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो, समानांतर हो, कोण 90 डिग्री के नहीं हो, जिसके दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या है भी 90 डिग्री के ऊपर परस्पर काटें। तो इस प्रकार की जो प्रॉपर्टी वाली आकृति होगी उसको बोलते हैं भी समचतुर्भुज। उसको क्या बोलते हैं, रोम्बस बोला जाता है। और जो आपका रोम्बस होता है उसका एरिया कैसे निकालते हैं, मान लो उसका एरिया विकर्ण दे रखे हों तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 गुणा में D1 डायगोनल 1, D2 डायगोनल 2। और अगर भुजा दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो तो वहां पे कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू साइड्स। जो थीटा है वो एंगल है दो साइड के बीच का। मान लो ये साइड ए है और ये साइड ए है और बीच में एंगल है थीटा, तो ए इंटू ए एंगल थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, आपकी समचतुर्भुज का जो है एरिया।
पेरीमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होएगा अभी 4a। 4a क्यों होगा? क्योंकि चारों भुजाएं समान है और चारों को जोड़ देंगे तो वहां पे 4a आपका आ जाएगा। अब अगर इसके डायगोनल की बात करें, इसका D1 डायगोनल क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस थीटा और पूरे के ऊपर स्क्वायर अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा। ये होगा भी इसका डायगोनल सेकंड। ये सेम है भी जो हमने समानांतर चतुर्भुज के केस में किया था, वहां ओ ए और बी हमने दो साइड्स ली थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है भी ए साइड ली है। अब देखो उसमें डायगोनल क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यही था ना भी। अब देखो हमने बी को क्या है भी ए पुट कर दिया, तो क्योंकि इसमें क्या सारी भुजाएं बराबर हैं, ए स्क्वायर प्लस 2a कोस थीटा। अब इसको करेंगे तो क्या होगा? a और a 2a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a 2a स्क्वायर कोस थीटा। तो यही हमने क्या है अभी इसमें लिखा है डायगोनल 1 के लिए। डायगोनल 2 के लिए यहाँ माइनस लेंगे तो बस यहाँ पे क्या है माइनस आ गया। तो ये डायगोनल 1 है, ये डायगोनल 2 है। एरिया निकालने के लिए हमें दोनों डायगोनल भी दिए हो सकते हैं या फिर आपका एक कोण दो साइड दी होगी। तो इस प्रकार से हम क्या है रोम्बस जो एक समचतुर्भुज होती है भी उसके क्या है भी सारे पैरामीटर्स जो हैं हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है भी हमारे पास समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम बोला जाता है इसको, ट्रेपेजियम। क्या होता है भी समलंब चतुर्भुज के अंदर स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि इसकी दो भुजाएं हैं वो समानांतर हो सकती हैं बट जरूरी नहीं कि वो बराबर हो, और बाकी को दो भुजाएं जो हैं वो क्या होगी भी बिल्कुल ही असमान होंगी और बिल्कुल ही समानांतर नहीं होंगी। मान लो ये आपकी भुजा A है, ये आपकी भुजा B है, इन दोनों के बीच में क्या है भी हाइट h है। तो ये है भी आपकी एक ट्रेपेजियम जिसको कि हम क्या बोलते हैं समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसका जो एरिया होता है भी वो क्या होता है आपका 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई। A प्लस B आपकी दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का योग गुणा में h आपकी क्या है भी हाइट है। और इस प्रकार से हम क्या है भी समलंब चतुर्भुज का क्या है यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं 1/2 गुणा में समानांतर भुजाओं का योग गुणा में हाइट। तो इस प्रकार से हम यहाँ से क्या है भी आपका समलंब चतुर्भुज का एरिया जो है वो निकाल लेते हैं। बात करें इसकी पैरामीटर की तो इसकी चारों ही भुजाएं क्या होती हैं भी अलग अलग होती हैं। तो A B C D यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका पैरामीटर आ जाएगा। ऐसी त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर क्या चारों भुजाएं अलग अलग हैं, उन चारों को जोड़ना पड़ेगा। जब उन चारों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भी वहां से उसका पैरामीटर जो है वो आ जाएगा। इस प्रकार की जो चतुर्भुज होती है उसमें एक मध्य रेखा निकाली जाती है भी, मीडियन बोलते हैं उसको, मीडियन यानी कि मध्य रेखा। तो वो मध्य रेखा क्या होती है भी दोनों भुजाओं का जोड़ डिवाइडेड बाय 2। तो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से हम क्या है भी मध्य रेखा निकाल लेते हैं, m से इसको लिखा जाता है। ठीक है भी मेन आपका इसके अंदर एरिया और पेरीमीटर है, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल हम नहीं लगा सकते। ठीक है भी क्योंकि ये सारी की सारी भुजाएं क्या है भी डिफरेंट होती है, इसलिए क्या है भी इसमें डायगोनल नहीं आता है। इसमें क्या है भी हम मीडियन लेते हैं दो भुजाओं के मध्य रेखा। ठीक है भी मान लो ये 12 है ये 8 है, तो मध्य रेखा क्या आ जाती है वहां पे 12 प्लस 8 डिवाइड बाय 2, 10 आपका उत्तर आ जाता है वहां पे। नेक्स्ट हम चलते हैं भी आगे इसके अंदर। नेक्स्ट है भी आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल होती है भी आपकी त्रिभुज। त्रि मीन्स तीन, यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से
घिरी हुई आकृति तीन कोण होते हैं भी, तीन कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है भी। और क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, इसके अंदर क्या होती हैं, तीन आकृतियां, तीन रेखाएं होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही कोण होते हैं। और इन तीनों कोणों का जो योग है वो क्या है भी, हमेशा क्या होएगा भी 180 डिग्री आपका यहाँ पे इनका तीनों का कोण जो है आता है। अब ये देखो भी आपकी एक त्रिभुज है ए बी सी, तीन कोण है भी यहाँ पे, ए कोण, बी कोण, सी कोण। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है भी। और आपकी तीन भुजाएं हैं, ए भुजा, बी भुजा, सी। इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाता है भी किसी भी त्रिभुज का परिमाप। क्या आ जाता है भी, किसी भी त्रिभुज का क्या आ जाता है, यहाँ से परिमाप आ जाता है। अब जो आपकी जो त्रिभुज होती है ये कितने प्रकार की होती है, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है। देखो भाई ये दो प्रकार से डिफाइन करते हैं हम। एक होता है भी भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। दूसरा होता है भी कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। अब देखो भुजाओं के आधार पर जो आपकी त्रिभुज है वो तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले है भी इसके अंदर समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है अभी, ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर तीनों भुजाएं क्या हैं अभी आपकी एक समान होती हैं। भुजा ए बराबर भुजा बी बराबर भुजा सी, तीनों भुजाएं एक समान होंगी और तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोण क्या होंगे 60 डिग्री के होंगे। ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर तीनों कोण 60 डिग्री के हों, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, वो आपकी क्या कहलाएगी भी, समबाहु त्रिभुज कहलाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं जिसकी तीनों भुजाएं एक समान हो। तो ये भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार से होती है अभी। नंबर 2 है समद्विबाहु। देखो भी समद्वि, द्वि मीन्स दो, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो एक समान हो, जिसकी दो भुजाएं क्या हो भी एक समान हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है वो आपकी क्या होती है भी समद्विबाहु। इसमें दो भुजाएं एक समान होती है, तीसरी भुजा उनके समान नहीं होती। दो कोण जो भुजाएं समान होती है वो दो कोण इसमें क्या होती हैं भी एक समान होते हैं और तीसरा कोण इनसे क्या होता है भी थोड़ा अलग होता है। ये होती है भी आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरी होती है भी इसके अंदर विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। देखो भी नाम से ही पता चल रहा है तीन भुजाएं हैं, एक में सभी भुजाएं एक समान हैं, एक में दो एक समान हैं, इसमें क्या है भी एक भी भुजा एक समान नहीं होती। ये सारी की सारी क्या होती है भी आपकी सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। वहां पे हम इसको बोलते हैं भी विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु क्या है भी त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा जो है वो एक समान ना हो। तो ये था भी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को हमने तीन प्रकार से बांट दिया है। उसके बाद कोणों के आधार पर अगर बात की जाए तो कोणों के आधार पर भी जो है तीन प्रकार से बांट दिया है। सबसे पहला आता है भी न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सी होती है भी, ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री से कम हो, यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं अभी जो आपके कोण होते हैं वो सभी के सभी जो है 90 डिग्री से कम होते हैं। एक्यूट एंगल के अंदर क्या होते हैं, कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। दूसरे नंबर पे आती है भी समकोण। समकोण त्रिभुज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। समकोण त्रिभुज क्या होती है, ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर एटलीस्ट एक कोण क्या हो भी 90 डिग्री के बराबर हो। क्या कहलाती है वो, राइट एंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके अंदर क्या होता है भी, एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। और पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आपकी समकोण त्रिभुज पे लागू होती है। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर। तो ये आपकी होती है भी समकोण त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण क्या है भी 90 डिग्री हो। और अधिक कोण त्रिभुज होती है तीसरे नंबर पे अधिक कोण, जिसका एक कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक हो, वो क्या कहलाएगी? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगी। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है भी। तो ये क्या है भी, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन प्रकार से बांट दिया, और कोणों के आधार पर भी जो है आपकी त्रिभुज को तीन भागों में क्या है भी बांट दिया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। इसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रायंगल का जो है एरिया कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है। ठीक है भी। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 गुना में आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, ये होता है भी आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लो जहां पे आधार और ऊंचाई दे रखी हो, तो हम इस प्रकार से इस फॉर्मूले से यहाँ का एरिया निकाल सकते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे क्या है भी, आपको तीनों भुजाएं दे दी, ठीक है भी, तब क्या होगा, एरिया कैसे निकलेगा? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे जो s है वो क्या होता है भी, s होता है आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है आपका अर्ध परिमाप। ठीक है भी। s क्या है भी, यहाँ पे अर्ध परिमाप है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पूरे के ऊपर आपका स्क्वायर रूट, और s आपका होता है भी अर्ध परिमाप। तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं, तो ये आपका क्या है भी, अर्ध परिमाप आ जाता है। इस प्रकार से हम इसको क्या है भी, हीरोन्स फॉर्मूला भी बोला जाता है, हीरोन्स फॉर्मूला। जब आपकी तीनों भुजाएं दे रखी हों, तब हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्या है भी अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर आपको पता है भी, a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भी, त्रिभुज का परिमाप जो है वो आ जाएगा। ठीक है भी। तो ये थी आपकी ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। इसके बाद आगे बढ़ते हैं भी हम, एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूं कि पॉलीगन चाहे कितने भी भुजाओं की आ जाए, चाहे वो षटभुज आए चाहे वो अष्टभुज आए, तो उसका आंतरिक कोणों का योग कैसे निकालते हैं? n-2 इंटू 180, ये आपने ध्यान रखना है भी इस फॉर्मूले को। आंतरिक कोणों का योग कैसे निकाला जाता है? किसी भी पॉलीगन बहुभुज आकृति के आंतरिक कोणों का योग हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। आप चतुर्भुज ले लो तो n इज इक्वल टू जितनी भुजाएं हैं, यानी कि चतुर्भुज के लिए 4 माइनस 2 इंटू 180, तो 180 गुना 2 क्या आ जाएगा, 360। पंचभुज की बात करें तो यहाँ 5 आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 180, 540। षटभुज की बात करें 6 माइनस 2 4 गुना 180, 720। सप्तभुज की 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 180, 900। तो इस प्रकार से आपको कितनी भी बहुभुज की आकृति दे दी जाए, उसके आंतरिक कोणों का योग हम इससे जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आपने हरदम ध्यान में रखना है, और एग्जाम के अंदर 1 नंबर आपका 100% यहाँ से आता है कि आपको ये कह दिया जाए कि षटभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है, आपको ये बोल दिया जाए अष्टभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है, तो आपने झट से ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपना जो उत्तर निकाल देना है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि किसी भी बहुभुज की आंतरिक कोणों का योग जो है n-2 इंटू 180 से हम क्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है भी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं भी। इसके बाद आता है भी हमारा सर्कल।
बहुत ही आसान टॉपिक है ये, बस आपने फॉर्मूले जो याद करने हैं। सर्कल होता है अभी आपका वृत्त, एक बिंदु है और उस बिंदु का क्या है अभी एक पथ है, उस पथ को फॉलो करते हुए जाएंगे तो वहां पे क्या है अभी सर्कल बन जाएगा, उसका मान लो ये केंद्र है, ठीक है अभी। तो क्या होगा, इस केंद्र से इधर की दूरी भी एक समान होगी, इधर की दूरी भी एक समान होगी, तो इस प्रकार की जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाती है अभी आपकी वृत्त कहलाती है। केंद्र से होकर के गुजरने वाली एक पूरी की पूरी जो रेखा होती है वो आपका क्या कहलाती है अभी व्यास, डायमीटर। d इज इक्वल टू डायामीटर, डायामीटर किसको बोलते हैं अभी आपका व्यास को बोलते हैं अभी। और इसके केंद्र से परिधि तक की जो रेखा होती है वो होती है आपकी r, r इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस होती है आपकी त्रिज्या, क्या होती है अभी त्रिज्या। और जो आपकी रेडियस होती है ये डायमीटर का क्या होती है अभी हाफ होती है, r इज इक्वल टू d बाय 2। ये आपने छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखनी है कि डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर और त्रिज्या में क्या रिलेशन है। छोटा सा रिलेशन है कि त्रिज्या जो है वो डायमीटर की आधी होती है भी, ठीक है भी। डायमीटर d से लिखते हैं, त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है भी। अब बात करते हैं आपका जो वृत्त है इसका एरिया की, कि इसने क्या है अभी कितना एरिया जो है ले रखा है, इसका क्या क्षेत्रफल होता है, वो हमें क्या है इसका क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे पाई क्या होती है अभी 22/7, पाई की वैल्यू क्या होती है अभी 22/7। एरिया किसी भी सर्कल का पाई आर स्क्वायर। और अगर इसकी सरकमस्टांस क्या होती है अभी, इसकी परिधि होती है सरकमस्टांस, सरकमफेरेंस, यानी कि इसका जो बाहर की परिधि है, ठीक है अभी। ये परिधि क्या होती है अभी, ये आपकी परिधि होती है अभी 2 पाई आर, क्या होती है अभी ये 2 पाई आर। पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, यहाँ से 22/7 होती है अभी। किसी भी सर्कल की मान लो हमने परिधि निकालनी है तो हम क्या है 2 पाई आर फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर हमें एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है अभी। तो ये होता है अभी आपका वृत्त यानी कि सर्कल। इसी प्रकार एक है इसके अंदर सेमी सर्कल, सेमी मीन्स आधा, अर्धवृत्त, आधा वृत्त, ये है भी आपका सेमी सर्कल। और ये है इसकी त्रिज्या r। क्या करेंगे, इसका एरिया निकालना होगा, तो जो एरिया हम सर्कल का निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, इसको क्या है अभी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना पाई आर स्क्वायर। हाफ कर देंगे तो वो सेमी का आ जाएगा। इसी प्रकार पेरीमीटर, आपका पेरीमीटर नहीं होता इसमें सरकमफ्रेंस होती है, हम हिंदी में परिधि बोलते हैं। परिधि क्या होती है इसकी 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसल, पाई आर क्या बचेगा यहाँ से, पाई आर आपका जो सेमी सर्कल है उसकी यहाँ परिधि बनती है पाई आर। तो ये सर्कल और सेमी सर्कल ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है अभी। पाई आर स्क्वायर इसका आपका एरिया है वृत्त का, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो ये अर्धवृत्त का हो जाएगा। 2 पाई आर आपका परिधि है वृत्त की, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये पाई आर बचेगा, वो आपका हो जाएगा अभी सेमी सर्कल के लिए, ठीक है अभी। तो ये थे हमारे सर्कल और सेमी सर्कल। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं अभी हम। नेक्स्ट है इसके अंदर त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड क्या होता है अभी, त्रिज्या खंड आपका होता है अभी सेक्टर ऑफ सर्कल। ये क्या होता है, ये आपका वृत्त है, और ये क्या है अभी इसका 2 त्रिज्याएं ले ली हमने, और इनके बीच में क्या है अभी थीटा डिग्री का एंगल है, और ये आपका कहलाएगा भी आपका
त्रिज्या खंड। दो त्रिज्याओं के बीच में जो एरिया कवर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। और जो आपके इन दोनों के बीच में कोण होगा वो होता है आपका थीटा डिग्री का कोण। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं, अब ये बाकी का भूल जाओ भी, ये जो एरिया है ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। खंड मीन्स उसका एक पार्ट, उसका एक सेक्टर कर दिया हमने, ठीक है भी। इसका एरिया क्या होता है भी, जो पाई आर स्क्वायर आपका एरिया होता है सर्कल का, उसको क्या करेंगे थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो एरिया आएगा वो आपका क्या आएगा, त्रिज्या खंड का आ जाएगा। क्योंकि ये पूरा जो है ये 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में से हमने कुछ एक पोर्शन ले लिया, यानी कि थीटा पोर्शन 360 में से ले लिया और उसके मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के एरिया से, तो वहां पे जो एरिया आएगा वो क्या आएगा भी, त्रिज्या खंड का एरिया आ जाएगा। आर यहाँ पे क्या है भी, त्रिज्या है, इस त्रिज्या खंड की त्रिज्या क्या है भी, आर है। इसी प्रकार इसका जो आपका पेरीमीटर है वो भी सेम होगा। पेरीमीटर जो है आपका परिधि जो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360, तो यहाँ से ये इसकी परिधि आ जाएगी भी। तो ये है आपका जो परिधि आई है, ये सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक आई है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है भी। ये एक चाप है, चाप लगाते हैं ना, यहाँ पे हम रख के केंद्र बिंदु पे, और मान लो हमने यहाँ से ये चाप लगा दी, तो इस चाप की जो लंबाई है वो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये है आपका त्रिज्या खंड। सवाल हम नेक्स्ट आपके जो टॉपिक क्लास आएगी उसके अंदर हम इनसे रिलेटेड सारे के सारे जो है सवाल हम इसके हल करेंगे। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है भी सर्कुलर रिंग, वृत्ताकार छल्ला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे क्या है भी सवाल पेपर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है भी। वो किस प्रकार का सवाल देखने को मिलता है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं भी सर्कुलर रिंग। वृत्ताकार छल्ला क्या होता है भी, ये होता है आपका इस प्रकार का एक वृत्त और इसके अंदर एक छोटा वृत्त, ठीक है भी। जो आपका बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या होती है भी आपकी आर, कैपिटल आर, और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या हम रखते हैं स्मॉल आर। और जो बीच का पोर्शन जो आता है ये होता है भी आपका वृत्ताकार छल्ला, सर्कुलर रिंग जिसको बोला जाता है। ये एरिया का जो ये वाला पोर्शन बचता है जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, हमने यहाँ पे इस पोर्शन का एरिया निकालना होता है भी, और इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। तो यहाँ से एरिया क्या आता है अभी, एरिया हमारा वही फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे आर जो है वो क्या हो जाता है अभी, आर कैपिटल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। क्योंकि देखो इस बड़े आर में से इस छोटे आर को निकाल देंगे तो आपका ये वाला पोर्शन बचेगा। फाइनली ये जो पोर्शन है इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर और इनटू में पाई आर स्क्वायर, बट आर फाइनली यहाँ क्या है अभी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ से इस प्रकार से हम क्या है अभी आपका जो आपका सर्कुलर रिंग है उसका एरिया निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं भी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये वाला जो पोर्शन है अनुप्रस्थ काट बोला जाता है और इसका एरिया हमने यहाँ से निकाल लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर 100% आपको जो है सवाल देखने को मिलेगा। वो सवाल का तरीका क्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि किस प्रकार की वहाँ पे लैंग्वेज दी जाएगी, सवाल का क्या तरीका दिया जाएगा, जिसपे हमने क्या है भी सर्कुलर रिंग को जो है अप्लाई करना है। तो ये था भी आपका मेंसुरेशन। ये सारी की सारी हमने आज 2D आकृतियां जो हैं इसमें ले ली हैं, ठीक है भी। और हमारा जो 3D आकृतियां हैं वो अभी बचती हैं, ठीक है भी। आपका घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ठीक है भी, गोला, इन टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। सबसे पहले इनके फॉर्मूले करेंगे, फिर हम इनके क्या भी MCQ करेंगे। तो जो ये आज हमने किया है इसकी नेक्स्ट क्लास में हम इनके क्या भी MCQ कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम हमारी ठोस आकृतियों पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक की जो है आपने अच्छे से तैयारी करनी है, इन सभी फॉर्मूलों को अच्छे से सोल्व करना है, अच्छे से इनको याद करना है, ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम सवालों के ऊपर इनको अप्लाई करें तो वहाँ पे हमें दिक्कत न आए।
और किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी, कोई समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी परेशानी को दूर करेंगे। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार को क्वेरी है वो हमसे आप शेयर करें। थैंक यू।